नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा यदि फूल नहीं बो सकते ये पाठ है। और इस पाठ में रामेश्वर शुक्ल अंचल जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आप संक्षिप्त में बतला रहे हैं। कवि ने लोगों को बताया है कि मनुष्य दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। उसे अपने हर कल्पना पर विश्वास करना चाहिए। बीते दिनों के दुखों को याद नहीं करना चाहिए, सुख मिलने पर सचेत रहना चाहिए। इस कविता के द्वारा रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हमें समझाए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या भावार्थ है, शब्दार्थ क्या है, आशय क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं इन पंक्तियों में क्या अर्थ है, इसके बाद हम इस कविता को एक बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम के द्वारा आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। देखिए विद्यार्थियों, इसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल जी क्या कहे हैं। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। पहला पंक्ति का अर्थ समझते हैं। यदि फूल नहीं बो सकते, फूल का यहाँ पर मतलब है अच्छा, बोना का मतलब है करना। यदि अच्छा नहीं कर सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कांटे का मतलब होता है यहाँ बुरा, तो बुरा यहाँ कम से कम मत करो। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। दूसरा पंक्ति का आशय समझते हैं। हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन। हे अगम चेतना की घाटी, अगम का मतलब होता है कठिन, दुर्गम। चेतना का मतलब होता है बुद्धि की घाटी। घाटी का मतलब होता है स्थान। कमजोर बड़ा मानव का मन, अर्थात इस पंक्ति का मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि शक्ति है, वो कहीं कहीं पर कमजोर भी पड़ जाता है। हमारा मन ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। ममता का मतलब होता है यहाँ पर अपनापन। ममता की शीतल छाया में मतलब कि अपनापन की शीतल छाया का मतलब होता है मधुर वातावरण। होता कटुता का स्वयं समन। कटुता का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, नफरत, ये हम कह सकते हैं। तो अपनेपन की सुंदर वातावरण से ये कटुता का स्वयं समन हो जाता है। समन का मतलब होता है यहाँ पर नष्ट हो जाता है। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल जाते हैं मुंदे नयन। ज्वालाएं, यहाँ पर ज्वालाएं का मतलब होता है यहाँ पर हमारी नफरतें कह सकते हैं, क्रोध कह सकते हैं। जब हमारे अंदर की जो क्रोध नष्ट हो जाती है तो खुल जाते हैं मूंदे नयन। हमारे मूंदे नयन का मतलब है हमारी बंद आंखें खुल जाती है, माने हमारे विचार विकसित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। क्षुब्ध पवन प्राणों का मतलब यहाँ पर हमारे मन के विचार जो भयभीत होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, निर्मलता में प्रशांत बहता है। बिना किसी के प्रति
मलता मतलब किसी प्रकार की कोई नफरत के बगैर ही शांत चित होकर यह हमारे मन बहने लगता है, मतलब कि हमारा मन शांत की तरफ प्रभावित होने लगता है। संकट में यदि मुस्कान न सको, भय से कातर हो मत रो। संकट का मतलब आप जानते ही हैं, विपत्ति कष्ट में यदि आप मुस्कुरा नहीं सकते हो, हंस नहीं सकते हो, तो भय से कातर हो मत रो। भय मतलब डर से हमें भयभीत नहीं होना है, रोना नहीं है। यदि फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे मत बो। यदि हम अच्छा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा भी हमें करना उचित नहीं है। ये पंक्ति का प्रथम शेष हुआ। उसके बाद अगला पंक्तियों के बारे में देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। हर सपने का मतलब हर अपने मन की इच्छा, जो हमारा उद्देश्य हो, उसको पूरा का पूरा विश्वास में रखो। अपने विश्वास में रखना है। लो लगा चांदनी का चंदन, और शांति का, चांदनी का मतलब होता है यहाँ पर लो लगा, चांदनी का मतलब यहाँ पर शीतलता का, शांति का। हमें अपने मन में विचार को बसा लेना है। मत याद करो, मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। अब हमें मत याद करो, पुरानी दुखित चीज़ों को याद मत करो। ज्वाला में कैसे बीता है जीवन, ज्वाला मतलब हमारे कष्ट में कैसे बीता है, उसको याद नहीं करना है। नहीं, भूतकाल का जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर अंचल जी ने, कि मत याद करो, मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन, यह हमारा कष्ट में कैसे है बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही, ये दुनिया का रीत यही, मतलब कि यह एक सच्चाई है, नियम है। दुनिया की रीत यही है, नियम यही है कि सहता है तन, बहता है मन। यह हमारा शरीर कष्ट से सहता भी है और मन बहता है, मन व्याकुल भी होते रहता है। सुख की अभिसानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। यहाँ पर सुख की अभिसानी मदिरा में, अभिसानी का मतलब होता है अहंकार, घमंड। सुख का जब घमंड आ जाए तो उसमें मदिरा, मदिरा का मतलब है नशा। एक प्रकार का नशा में जाग जाते हैं, मतलब उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। जाग सका मतलब, माफ करिए, जाग सका मतलब उजागर होना, उससे उठकर आगे बढ़ना। मतलब कि नशा में, घमंड में हमको लिप्त नहीं होना है, उससे उठना ही वह है चेतन। चेतन का मतलब है वह है हमारी बुद्धिमानी। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। कम से कम अगर इसमें तुम अपने बुद्धि को विचार ऊपर उठा नहीं सकते हैं, इनसे दूर नहीं कर सकते हो, तो सेज बिछाकर मत सो। मतलब कि आराम में एकदम लिप्त होकर उसी में मत अपने आप को ढकेल दो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि आप फूल नहीं बो सकते, अच्छा भी नहीं कर सकते हो किसी का, तो बुरा भी नहीं करना है, या अपने ऊपर भी अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा कम से कम मत करो। आशा है आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं पंक्ति में। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। पग पग मतलब जगह जगह, समय समय पर अगर हम चिल्लाते रहेंगे, शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। मन में संकल्प माने हमारी जो इच्छा होती है, कामनाएं होती है, वो फलीभूत नहीं होता है। अगर हम बार बार अपने आप को क्या करते हैं, कोसते हैं, दुखित करते हैं, या अपने को क्रोधित करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा संकल्प नहीं जमता है।
सामान्य अर्थ में समझेंगे कि हम अगर अपने हर समय अगर मन को विचलित करते रहेंगे तो हमारा संकल्प फलीभूत नहीं होता है। अनसुना अनचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता। अनसुना का मतलब उसको अनदेखा कर देना, अनचिन्हा का मतलब बिना पहचानना या अज्ञात कर देना। करने से संकट का वेग नहीं कमता। संकट मतलब मुसीबत का वेग जो है वो कटेगा नहीं अगर आप उसे अनदेखा कर देगा, बिना पहचानेंगे, अज्ञात कर देंगे तो वो कष्ट हमें छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, वो तो आएगा ही हमें। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। संशय जिसका मन में बस चुका है, अगर आपके मन में शंका का निवास हो चुका है तो सूक्ष्म कुहासा में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। तो विश्वास जो हमारा अगर संशय के कुहासा में बदल जाए, मतलब कि संशय का रूप में पूरा हमारा मन में बना रहे तो वो फलीभूत नहीं होता। रमता का मतलब परिणाम में परिणित नहीं होता है। बादलों के घेरे में भी तो जय घोषणा मारुत का थमता। बादलों के घेरे में भी, बादल का मतलब जो ये हमारी कष्टें हैं, मुसीबतें हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारी आपदा है, उसका घेरा भी अगर लग जाए तो जय घोष ना मारुत का थमता। जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपना मारुत मतलब कि उनकी जो हवाएं, उनकी जो जोश वो बादलों में नहीं रुकता, वो उनको भी चीर डालते हैं। ऐसा होना चाहिए। यदि बढ़ ना सको विश्वासों पर, अगर अपने विश्वास पर तुम बढ़ नहीं सक रहे हो तो सांसों के मुर्दे मत ढो। तो कम से कम अगर आप अपने विश्वास को फलीभूत नहीं कर पा रहे हो, अपने विश्वास को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो सांसों के मुर्दे मत ढो। अपने आप को एक मुर्दे मत ढो। मुर्दे का मतलब होता है यहाँ पर लाश। तो यहाँ जिंदा लाश अपने आप को मत बनाओ, अपने आप को लाश मतलब कि आरामदायक मत करो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे मत बो। यदि अच्छे नहीं कर सकते हो तो आप अपने को बुरा भी मत करो या किसी का बुरा भी मत करो। तो ये आप पंक्तियां आपको समझ में आया। सांसों के मुर्दे मत ढो मतलब कि आप नकारात्मक विचारों को अपने मन के अंदर मत लाओ। ये तमाम प्रकार की जोश हमें एक नया विचार ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने दिया है। आपको इस पूरे कविता में मैंने भावार्थ को समझाया। अब इसे हम गीत के माध्यम से पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं खुल जाते हैं मुंदे नयन। होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। संकट में यदि मुस्का न सको भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे मत बो। आगे, हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसा बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही सहता है तन बहता है मन।
सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछा कर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। अनसुना अनचीना करने से संकट का वेग नहीं कमता। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का थमता। यदि बढ़ न सको विश्वास पर सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तो ये आपके समक्ष यदि फूल नहीं बो सकते रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा बहुत ही सुंदर कविता आपके समक्ष रखा गया। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को यह कविता बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरे समझाए हुए इस कविता को तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको इसी तरह का वीडियो पढ़ाई संबंधित, आपके पाठ संबंधित मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।